बिहार को अभी पैसे पैसे की जरूरत है, एक एक पैसे की। रुपए की तो बात छोड़िए, पैसों की जरूरत है, एक एक पैसों की जोड़ जोड़ के, और बिहार को विकास करने की जरूरत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। बिहार चुनाव में अरबों खरबों रुपए बस नेताओं की रैली में, पोस्टर में, पंपलेट में, होर्डिंग में, चुनाव के प्रचार में, रोड शो में खर्च कर दिए जाएंगे, पानी की तरह बहा दिए जाएंगे। उसी बिहार में, जिस बिहार में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसी बिहार में बहा दिए जाएंगे जहां पर समझिए कि विकास की इतनी जरूरत है, वहां पर एक एक पैसे की जरूरत है जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए। वहां पर ये पैसे पानी की तरह बहाए जाएंगे, वो भी उस समय में 21वीं सदी में, जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से हमने देश में सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। हर व्यक्ति के पास फोन है, सोशल मीडिया है, हर घर में टीवी है, प्रचार के लिए पेपर है, न्यूज चैनल है। तमाम तरीके से ये नेता अपनी रैलियों का, रोड शो का, पेपर पंपलेट का, होर्डिंग का ये बचाकर और बिहार के विकास में लगा सकते हैं। लेकिन इन लोगों के रैली, रोड शो में अगर देखा जाए तो विनाश के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर पूरे रैली का आप एक अपने दृष्टि से मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि रैली में भीड़ सब बेरोजगारों की, जो खाली है 200-300 रुपए पे पूरा भीड़ लगाया जाएगा। सच्चाई है ये, आप दिल पर हाथ रख के पूछिएगा। जो भी लोग रैली में जाते हैं, रोड शो में जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, उनको पार्टियों की तरफ से जरूर चाय पानी नाश्ता खाने पीने का व्यवस्था, कुछ पैसा, और कुछ पार्टियां मीट मुर्गा दारू भी चुनाव में बांटती हैं। अब भारत की जनता देखिए कितनी चट्टू है, कितनी लालची है, कितनी मूर्ख है, कितनी अविवेकी है, कितनी नादान है। आप यही समझिए, जहां पर ये बोल रहे हैं कि हमने भारत को इतना % साक्षर कर दिया है, उस भारत में आज भी मीट मुर्गा और दारू पे लोग बिक कर और वोट दे देते हैं, वोट कर देते हैं। वो लोग अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने मति से ये भी नहीं मूल्यांकन कर पाते कि कौन विकास करेगा, कौन राष्ट्र हित का कार्य करेगा, कौन हमारे बिहार का विकास करेगा और कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। वो बस चंद पैसों पर बिक जाते हैं। गधे का अगर दाम भी देखेंगे ना तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए है। आदमी का आप दाम देख लीजिए चुनाव में 300-500 रुपए। हमारे बिहार यूपी के चुनाव में ये चरम सीमा पे रहता है, जहां पर बिहारी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा IAS PCS होते हैं, पढ़े लिखे लोग बिहार के होते हैं। पहली यूनिवर्सिटी बनी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं हो रहा है। इसलिए इन रैली, रोड शो, होर्डिंग बड़े बड़े और इन नेताओं के चुनाव प्रचार का आप लोग बहिष्कार करिए। अगर सच में देश बदलना है तो आइए एक मुहिम चलाते हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, तमाम तरीके से जो ये न्यूज चैनल हैं, इनके माध्यम से नेता लोग, पार्टियां अपनी प्रचार करें और चुनाव का एक बदलाव, चुनाव के प्रचार का एक बदलाव हम लोग भारत में अपने सामने दृष्टांत होता हुआ देखें। और इससे आप पाएंगे कि अरबों खरबों रुपये जो बच जाएंगे वो आपके काम आएंगे, बिहार के काम आएंगे, जनता के काम आएंगे, देश के काम आएंगे। और इससे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि भारत में भीड़ तंत्र खत्म हो चुका है। भारत के लोग मरने के लिए भगदड़ में अब नहीं जाते हैं। भारत के लोग धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात, छांव में नेताओं के पीछे, VVIPों के पीछे नहीं दौड़ते हैं, अपने काम में लगे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए सोच रहे हैं। तब ये देश आगे बढ़ेगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सभी जनता और सभी नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि बिहार को अभी पैसे पैसे की जरूरत है, एक एक पैसे की। रुपए की तो बात छोड़िए, पैसों की जरूरत है, एक एक पैसों की जोड़ जोड़ के, और बिहार को विकास करने की जरूरत है। इसलिए आप लोग अगर सच्चे बिहार के हितैषी हैं, सच्चे देश के हितैषी हैं, सच्चे आप संविधान के रक्षक हैं, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, तो आप लोग अपनी रैली, रोड शो, अपने पेपर पंपलेट, चुनावी खर्चों को आप लोग पेपरलेस करिए, डिजिटलाइजेशन करिए, भीड़ को खत्म करिए, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करिए। आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हर नेता का सोशल मीडिया अकाउंट है। न्यूज चैनल के माध्यम से, पेपर पत्रिका के माध्यम से अपनी बातों को कहे और इस लूट तंत्र से, भीड़ तंत्र से, मूर्खता तंत्र से और इस तरीके से गुलामी से इस जनता को आजादी दीजिए, लोकतंत्र को आजादी दीजिए, संविधान को आजादी दीजिए, तिरंगे को आजादी दीजिए, मातृभूमि को आजादी दीजिए। इसकी सख्त जरूरत है भारत में अभी, क्योंकि भारत में बेरोजगारी, भुखमरी चरम सीमा पर है।
लूट खसोट चरम सीमा पर है, मर्डर चरम सीमा पर है, रेप बलात्कार दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार चरम सीमा पर है। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।